कांग्रेस सांसद इमरान प्रताप गढ़ी आज कटिहार के कोढ़ा पहुंचे और वहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए गुजराती नेताओं को अपने निशाने पर लेते हुए कहा कि बिहार का फैसला कौन करेगा, बिहार का फैसला बिहारी करेगा, ना कि गुजराती। नए नए वादे करेंगे तो उनसे कह देना भैया तुम्हारे झांसे में नहीं आएंगे। ये वही नरेंद्र मोदी है ना जो कहते थे कि 1 साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे, कहते थे। ये वही नरेंद्र मोदी है जो कहते थे भाइयों बहनों देश की चौकीदारी मेरे हाथ में सौंप दो, मैं चौकीदार बनके चौकीदारी करूंगा, देश लूटने नहीं दूंगा। ये वही है ना। अब तो मैं पूरे देश में जाकर के और पार्लियामेंट में भी उनके सामने खड़ा होकर के उनसे पूछता हूं कि कहां सोया है चौकीदार। थक गए हैं क्या आप लोग? थके नहीं है ना? तो मुझे दिखना चाहिए आपका जोश, जो फलका और भरसिया के लोगों का पूरे देश में जो जिंदा दिली जानी पहचानी जाती है। ये बरसती हुई बूंदे, ये पानी, ये मौसम की खराबी आपको रोक नहीं सकती, आपके जज्बे को रोक नहीं सकती। जब मुझे आने से नहीं रोक सकी तो फिर आपके जज्बे को कैसे रोक सकती है? मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, मैं देख रहा हूं किस तरह से लोगों के घरों में उजाड़े जा रहे हैं। मैं देख रहा हूं असम में किस तरह लोगों की छतें छीनी जा रही हैं। बिहार वालों, आपकी एक गलती आने वाली नस्लों पर भारी पड़ सकती है। इसलिए मेरी गुजारिश है कि इस चुनाव को पूनम पासवान जी के लिए खुद लड़ने की ताकत पैदा करिए। आज से इस चुनाव को राहुल गांधी बन के लड़िए, तेजस्वी यादव बन के लड़िए, मुकेश सहनी बन के लड़िए, आईपी गुप्ता बन के लड़िए, इमरान प्रताप गढ़ी बन के लड़िए। आपके व्हाट्सएप पर, आपके फेसबुक पे, आपके सोशल मीडिया में जो भी आपके जानने चाहने वाले हैं, आज से उनको समझाइए कि भाई ये वक्त नए एक्सपेरिमेंट का नहीं है, नया प्रयोग करने का नहीं है। ये वक्त बिहार की सरकार बदलने का है, नीतीश कुमार जी को रिटायर करने का है। और गुजरात के वो व्यापारी जो दिल्ली में बैठ के ये सोच रहे हैं कि वो रिमोट से बिहार की सरकार चलाएंगे, उनको बताने का वक्त है कि लालू यादव जब आपकी नफरत वाली ताकत के सामने नहीं झुका तो तेजस्वी यादव भी आपकी नफरत वाली सोच के सामने नहीं झुकेगा। ये बताने का वक्त है। इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है दोस्तों कि किसी झांसे में मत आइए। इसलिए आप सब साथियों से अपील करूंगा कि कहीं एक भी वोट इधर उधर बर्बाद नहीं करना है। एक चीज ध्यान में रखिए कि आपके मुद्दों पर इस मुल्क में नफरत के खिलाफ अगर कोई लड़ रहा है, असली लड़ाई, ताकत वाली लड़ाई, बड़ी लड़ाई, तो उस शख्सियत का नाम राहुल गांधी है। अभी ये सरकार जब वक्त का बिल लेकर के आई तो आपने सुना होगा पार्लियामेंट में मुझे किस तरह से मैंने देश के हाकिम की आंख से आंख मिला करके रात के 8:30 बजे जब राज्यसभा में मुझे बोलने का मौका मिला तो मैंने हाकिम की आंख से आंख मिला करके सवाल पूछा। और कोढ़ा वालों, भरसिया वालों, फुल्का वालों, आपको बता दूं कि रात के 2:30 बजे आपके खिलाफ जो वक्फ बिल लाया था इस सरकार ने, उसके खिलाफ वोटिंग करने के लिए रात के 2:30 बजे लोकसभा में राहुल गांधी बैठे थे, तो रात के 3 बजे राज्यसभा में बीमारी की हालत में सोनिया गांधी जी मौजूद थी उस बिल के खिलाफ वोट देने के लिए। आप याद करिए कि जब पूरे देश में नफरतें सर चढ़ के बोल रही थी तो कन्याकुमारी में समंदर के किनारे खड़े होकर के राहुल गांधी ने कहा कि यह सरकार पूरे देश में नफरत बांट रही है, इस सरकार ने नफरत का केरोसिन पूरे देश में छिड़क दिया है। मैं इस नफरत के खिलाफ 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चलूंगा। ए जी, खाली लैपटॉप पे पीटते रहिएगा, पूजा का तैयारी नहीं करना है। हाय, कहिए तो हम भी मेकअप करवा लें। काम चोरी शोभा को कहे थे आटा चक्की जाके गेहूं पिसवा ले, बाकी नहीं। जरा हमारी तरफ भी देखिए तो। गोड़ लगते अम्मा जी। कहाँ माँ जी, अभी तो सूप में फल उठा के रखना बाकी है। कहे जी, आज सूरज कहाँ से हो गया है? छठ के सूरज की तो बात ही कुछ और होला ना।